हेलो मिथुन राशि, हेलो जेमिनीज, कैसे हो आप लोग। चलिए जेमिनीज मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 अगस्त से 31 अगस्त 2026 आपका कैसा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि आप दोनों सोच क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं। फिर देखेंगे अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो क्या बात हो जाएगी और ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा, रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा वो भी देख लेंगे। देखते हैं मिथुन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है 16 से 31 अगस्त 2026 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर मिथुन राशि क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। एस ऑफ कप्स, जेमिनीज की फीलिंग क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। मीट अप, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है। पिकी, आपके लिए कार्ड आया 2 ऑफ सोर्ड्स और मीट अप। तो देखिए आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप स्टक हैं, आप टू माइंड्स में, आपको समझ नहीं लग रहा आप क्या करें। एक मन आपका हाँ कह रहा है, दूसरा मन आपका ना कह रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कई बार होता है इंसान की ना सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, हालात ऐसे हो जाते हैं, इंसान खुद तो फैसला ले लेता है लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि इंसान उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो आपकी वो सिचुएशंस हो रही हैं। हो सकता है आपके पास ऑप्शन चॉइसेस हैं, आप इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक तरफ यस है, दूसरी तरफ नो सोच रहे हैं और थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना तो आप रिलेशनशिप से आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है बीच में अभी स्टक हुए हुए हैं और कुछ चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और अभी एक्शन मोड में भी आप नहीं हैं। आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर को भी कोई फैसला लेना, डिसीजन चॉइस लेनी है। पिक्की का कार्ड है कि आपके पास पार्टनर के पास दो ऑप्शन चॉइसेस है, यानी कि दो इंसान हैं या दो चॉइसेस हैं। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ कोई और इंसान है या फिर उनकी फैमिली है, उनका करियर है, कोई भी चीज़। तो उनको पिक करना है, चूज़ करना है कि किसकी तरफ आगे बढ़े, मतलब आपको मौका दें या किसी और इंसान को मौका दें, या फैमिली की तरफ जाएं या करियर को चूज़ करें। तो जो उनके लिए दी बेस्ट होगा वो उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि उनके मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है, आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रेश बिगिनिंग उस जगह पे करना चाहते हैं जहाँ पे उनको फ़ायदा मिले, जहाँ पे उनको चीज़ें बेटर मिले। तो आपके पार्टनर एक फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाह रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि किसको पिक करें, किसको चूज़ करें, किसकी तरफ आगे बढ़े, उनके लिए बेटर क्या है। तो वो उस तरीके से चल रहे हैं। मिथुन राशि अब चेक करते हैं नो कांटेक्ट। अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं तो क्या बात हो जाएगी आपकी और आपके पार्टनर की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अब देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। एंड आउटकम। सबसे पहले देखते हैं नो कांटेक्ट का। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप लोग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, हमेशा का साथ, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें चाह रहे हैं मिथुन राशि, आप और आपके पार्टनर। लेकिन उसी चीज़ को लेकर शायद श्योर नहीं है कि पता नहीं कमिटमेंट आएगा कि नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट होगी कि नहीं होंगी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि बात आप लोग भले ही कर लेंगे नो कांटेक्ट में, लेकिन प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चलेंगे, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं चलेंगे। जैसे होता ना इंसान सोचता है कि यार बात करने में क्या हर्ज है, दोस्ती में क्या हर्ज है, रिलेशनशिप रखने में क्या हर्ज है। वो तो सिचुएशंस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमोशनल होकर आप लोग कुछ फैसले नहीं ले रहे हैं, आपका दिल आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा, मीन्स आप दोनों अपनी इमोशंस के बहाव में नहीं बह रहे हैं। तो नो कांटेक्ट में चांसेस हैं बात होने के, लेकिन किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं है, यकीन नहीं है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। जो भी आप लोग चाह रहे हैं उसमें 100% आपको ट्रस्ट नहीं है, मन में किसी चीज़ का डर, फियर, इनसिक्योरिटी ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, उनके लिए उनका करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई या फिर जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ है, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और किसी फीमेल की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी नो कांटेक्ट में दिख रही है इस रिलेशनशिप में। कोई फीमेल है
आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से, वो थोड़ा-सा गाइड कर रहे हैं कि भी इमोशनल नहीं होना, तो किसी का इन्फ्लुएंस भी रहेगा। अगर बात हो रही है तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे इंसान थोड़ा सेल्फिश होता है ना, उस तरीके से आप लोग चीज़ों को डील करेंगे। आप लोग या आप दोनों में से कोई एक इंसान, जैसे होता है इंसान अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए है, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं चलेंगे कि सामने वाले के दिल ऊपर क्या बीत रही है, सामने वाले इस पार्टनर के दिल के ऊपर क्या बीत रही है, उस चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे। जो सही लग रहा है वैसा करेंगे। ज़्यादा मुझे दिख रहा है सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा मिथुन राशि आपका और आपके पार्टनर का। किसी एक इंसान की एनर्जीज़ ऐसी ज़्यादा रहेंगी। अगर हम देखें आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली, तो यहाँ पे अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहेगा रिलेशनशिप में। ये 15 दिन के लिए ना चीज़ें बैलेंस ही नहीं होती। कभी पॉज़िटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं। जब बात कर रहे हैं तो कभी बहुत अच्छे से 1-2 दिन बात हो रही है, फिर उसके बाद एकदम से कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो रहा है, बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी लग रहा है अभी बात करते हैं, कभी लगता है मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ना हाँ, ना, अप एंड डाउन, आना-जाना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस इन 15 दिन में ज़्यादा रहेंगी। एक टुगेदरनेस बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है मिथुन राशि, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है आपके रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना एक ठहराव होता है, वो ठहराव नहीं दिख रहा। जिस दिन बात हो रही है उस दिन तो हो सकता है 1-2 दिन अच्छे से बात कर रहे हैं, उसके बाद या तो बात बंद कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस इतना लो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है। ये भी है कि कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं। कभी एक मन हाँ कहता है, दूसरा मन ना कहता है। कभी लगता है करें, दूसरा मन कहता है ना करें। येस और नो में थोड़ा-सा आप लोग ऊपर-नीचे हो रही हैं चीज़ें। तो इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो ये है जेमिनी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।